अध्यक्ष अपने नेता को आज के मुख्य अतिथि राजेश वर्मा जी को वस्त्र प्रे करके उनका स्वागत करने की कृपा करें। शुक्ला जी का स्वागत है। राजेश शुक्ला जिंदाबाद 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 विजय योगी मोदी जिंदाबाद। जोरदार आवाज आने के लिए सभी लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 148 विधानसभा क्षेत्र लहरपुर में स्थित नवाब पैलेस में विधानसभा स्तर का भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया। वैसे तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे, पर लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के घेराव को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। पर उन्होंने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय प्रताप सिंह को कार्यक्रम में भेजा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की, जबकि वशिष्ठ अतिथि के रूप में निवर्तमान सांसद व राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा रहे। बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के महामंत्री व मुख्य अतिथि विजय प्रताप सिंह ने बूथ अध्यक्षों को पार्टी के पन्ना प्रमुखों, व्हाट्सएप प्रमुखों को पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया। लहरपुर के इस विधानसभा बूथ सम्मेलन में 400 से अधिक बूथ अध्यक्ष मौजूद थे। सभी बूथ अध्यक्ष कुर्सियों पर पड़ी बूथ संख्या के अनुसार अपनी अपनी तख्तियां लिए हुए बैठे थे। अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ यह कार्यक्रम चर्चा का विषय बना रहा। बूथ सम्मेलन से पूर्व विकास खंड मुख्यालय लहरपुर ने निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने मुख्य अतिथि व प्रदेश महामंत्री विजय प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर 4 जेसीबी मशीनों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद बनाए गए मंच पर 51 किलो की विशाल माला के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड परसिंडी, बेहटा, सकरन व लहरपुर के मंडल अध्यक्षों सहित लहरपुर व जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम संयोजक निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा ने आए हुए सभी बूथ अध्यक्षों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला ने मुख्य अतिथि से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी है नवाब मैरिज हॉल में, जहां के ऊपर लहरपुर विधानसभा 48 का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन संपन्न हुआ है। और इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को आना था और साथ ही में उनको द्विवेदी जी जो अवध क्षेत्र के अध्यक्ष है उनको भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करनी थी, लेकिन इन कारणों से वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए और उन्होंने अपनी जगह पर विजय प्रताप सिंह जी जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं उन्हें भेजा है। मैं उनसे ही जान लेता हूं कि इस कार्यक्रम का क्या मकसद था। और एक भ्रम की स्थिति पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैल गई। उस भ्रम की स्थिति का फैलने का मूल कारण ये था कि पिछले 3 दिनों से लहरपुर के निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा माननीय जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के आने के लिए होर्डिंगों से पूरे क्षेत्र को रंग रहे थे और आम जन के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम निरस्त हो जाने से भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है और जो आम व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता कहा जाता है, उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति अचानक कार्यक्रम कैंसिल हो जाने की वजह से पैदा हो गई। महामंत्री जी यहाँ मौजूद हैं जो पंकज चौधरी जी की जगह के ऊपर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं महामंत्री जी? यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था, अचानक उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया, क्या कारण रहा? यह कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ सभी विधानसभाओं में आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहे हैं। सीतापुर की भी 9 की 9 विधानसभाओं में आज एक साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन सभी विधानसभाओं में संपन्न हुए हैं। उसी क्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहना था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही सभी कार्यकर्ता निहित होते हैं, तो ये कहना कि कार्यक्रम निरस्त हुआ है, कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ है।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज एकाएक, चूंकि जो कल कांग्रेस ने जो दिल्ली में अलोकतांत्रिक काम किया है, एक भारत के लोकतंत्र की गरिमा को घटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके विरुद्ध लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां होना था। इस निमित्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को वहां रहना आवश्यक हो गया, इसलिए वो इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए। मैं अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री हूँ, मैं भी संगठन का कार्यकर्ता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश आया कि अपरिहार्य कारणों से ऐसी स्थिति है और आप वहां जाकर के हमारा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कैंसिल, किसी भी हालत में स्थगित या कैंसिल नहीं होना चाहिए। भविष्य में हम फिर से उस विधानसभा में, जिले में मेरा जाना होगा, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। यह विशुद्ध रूप से संगठनात्मक कार्यक्रम था। अपने इस विधानसभा के बूथ अध्यक्षों से संगठनात्मक विषयों को लेकर के कार्यक्रम था और शायद विश्व के अंदर, या देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर, इतनी बड़ी बूथ अध्यक्ष की बैठक, सम्मेलन किसी भी राजनीतिक दल को करने की हैसियत नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित, विचारधारा आधारित पार्टी है, इसलिए है। इसलिए यहाँ पे दायित्व होते हैं हमारे, कोई कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ताओं को जानकारी है कि किस निमित्त माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, उसको लेकर के कोई रोष या क्षोभ नहीं है। ऐसी भ्रम की स्थिति मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो पैदा न होने पाए। महामंत्री जी, पार्टी एक कैडर वाली पार्टी आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जब 27 का चुनाव अवसर पर है, टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है हर विधानसभा क्षेत्र में। जो लोग पिछले 4 सालों से, जब पिछला चुनाव संपन्न हुआ था तभी से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लोग लगे हुए थे, जैसे लहरपुर में सुनील वर्मा चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा और उसी के अनुसार वो मेहनत कर रहे हैं आज। लेकिन जब ये चुनाव आया है तो फिर कुकुरमुत्तों की तरह प्रत्याशी उगाए हैं, कहते हैं हमें टिकट चाहिए। ऐसी दिशा में निष्ठा, समर्पण पार्टी देखेगी कि अवसरवादियों को मौका देगी? देखिए, जो भी पार्टी निर्णय लेती है उपयुक्त निर्णय लेती है और हम सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। टिकट मांगना न मांगना ये व्यक्तिगत इशू होता है, सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, जिसके भी पक्ष में निर्णय हो जाता है। 2022 का, 2017 का निर्णय हमारे कार्यकर्ता सुनील वर्मा को पार्टी ने अवसर दिया, उन्होंने अच्छा काम किया। ये अच्छी बात है, ये गर्व की बात है कि 2022 के चुनाव में परिणाम विपरीत आने के बाद भी हमारे 2022 के प्रत्याशी लगातार जनता के संपर्क में हैं, जनता की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। यही तो कैडर आधारित पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है कि उन्होंने कैडर के आधार पर यहाँ पे काम किया है। एक सबसे बड़ी विडंबना महामंत्री जी ये है कि जहां पिछला लोकसभा चुनाव रहा हो जिसमें संसदीय चुनाव हार गए और जहां विधानसभा का चुनाव रहा हो, पार्टी के लोग टिकट मांगते हैं और जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है और टिकट पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती है तो वही लोग पार्टी प्रत्याशी का विरोध करते हैं, उसको हराने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है, विडंबना ये है कि पार्टी उन विरोध करने वालों को, लोगों के ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती, ना उन्हें पार्टी से निकालने का काम करती है। वो पार्टी में लगातार बने रहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे? झूठ और भ्रम के नाते एक यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए और आज सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की जनता इतने दुख में है कि वो ये सोच रही है कि कितनी जल्दी इस वर्तमान सांसद से छुट्टी मिले। आज लोग माननीय राजेश वर्मा जी के कार्यकाल को, उनकी उपस्थिति को स्मरण कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती जाने अनजाने में, भ्रम के रूप में हो गई मतदाताओं से और वो आने वाले चुनाव में वो पुनः उसका मैं ब्याज के देने वाले हैं और जो वर्तमान कैंडिडेट हैं इनकी जमानत भविष्य में जब्त होने वाली है। इस बूथ सम्मेलन के महामंत्री महोदय जो अपनी बात कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी इस बूथ सम्मेलन में क्यों नहीं आए, उनका यह कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यालयों को घेरा जा रहा है, जिसमें पंकज चौधरी जी की ड्यूटी लगा दी गई है। वो इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, मुझे निर्देशित किया गया है, इसलिए मैं बूथ सम्मेलन में आकर के अपनी सक्रिय भागीदारी कर रहा हूं। और ऐसी कोई भ्रम की स्थिति पार्टी में ना होनी चाहिए, ना समाज में होनी चाहिए, ना लोगों की होनी चाहिए। स्टेट न्यूज 24 के लिए ग्राउंड जीरो से पंकज शुक्ला की यह रिपोर्ट।